सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हालचाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे अल्टीमेट पाइथन कोर्स AIML और ऑटोमेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। उसके साथ साथ हमने AI का प्रोजेक्ट भी बनाया था और एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया था ऑटोमेशन पर। अब इस वाले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। उसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी हम सीखेंगे कि क्या क्या हम पाइथन से बना सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक बार आपको प्लेलिस्ट बता देती हूँ और यही मैं आपको बोलूँगी कि वाली प्लेलिस्ट प्लीज़ स्टार्टिंग से फॉलो करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है और हर एक टॉपिक में आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, AI, ऑटोमेशन और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो इसीलिए इस वाली प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करना। तो ये देखिए, आपको AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रही हमारी प्लेलिस्ट और जितने भी ट्यूटोरियल्स में और नए भी ऐड करूँगी वो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो अब देखिए, हर एक ट्यूटोरियल में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर रेपल है, इसमें हमने AI का प्रोजेक्ट बनाया, इसमें भी हमने ऑपरेटर्स में AI का प्रोजेक्ट बनाया और ये वाला हमारा मेजर प्रोजेक्ट है ऑटोमेशन पर बेस्ड। अब ऑटोमेशन पे बेस्ड कैसे है, इसमें हमने SMTP सर्वर सेटअप और बाकी सारी चीज़ें भी सीखी है कि कैसे ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड किया जाता है। अब देखिए, भले ईमेल आपको बर्थडे का सेंड करना हो या एनिवर्सरी का सेंड करना हो, आप भेज सकते हैं। कैसे? आप यूज़र का बर्थ डेट ले लो या एनिवर्सरी की डेट ले लो, ओके। उसके साथ साथ यूज़र का डायनेमिक डाटा आप लोगे, भले ही 100 यूज़र्स है, 100 का आप डायनेमिक डाटा ले सकते हो। अगर आपने एक साल पहले भी उस पर सेंड पर क्लिक कर दिया और अगर उसका एनिवर्सरी एक साल बाद है तो एक साल बाद ही मेल जाएगा। जिस भी दिन उस इंसान की एनिवर्सरी या बर्थडे है, मेल उसी दिन जाएगा, ना उसके पहले ना उसके बाद में, उसी दिन। उसके साथ साथ जो भी आप टाइम सेट करोगे उस टाइम पर ही मेल जाएगा। ये होता है ऑटोमेशन। अब यही हमने यहाँ पर बनाया है प्रोजेक्ट। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, हमारे इंग्लिश का पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए, साथ में हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। देखिए, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें सारे ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है ऑलरेडी। देखिए, यहाँ से हमारा प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। ये वाला हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है और आपको हर एक ट्यूटोरियल में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये रहा हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक, ये रहा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक। इसमें हमने गेम बनाया पाइथन को यूज करके। यहाँ पर हमने लूप्स में भी एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये वाला हमारा गेम है जो पाइथन से बनाया है। टपल्स वाले ट्यूटोरियल में भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके साथ साथ स्ट्रिंग्स वाले में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये वाला हमारा डिक्शनरी का ट्यूटोरियल है और इसका प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप देख सकते हैं। सेट्स वाले में भी हमें प्रोजेक्ट मिलेगा। फंक्शन में हमने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। उसके साथ साथ आपको रिकर्जन में भी इंटरव्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए आप देख लीजिएगा। फाइल आईओ में भी हमने प्रोजेक्ट बनाया कि फाइल कैसे काम करती, कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे अपडेट किया जाता है, एक चीज़ आपको मिल जाएगी डिटेल में, विथ एग्जाम्पल्स, विथ कोड और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाइए। बस यही बोलूँगी कि ये वाली प्लेलिस्ट आप प्लीज स्टार्टिंग से फॉलो करना, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। अब देखिए, ये वाला हमारा ऊप्स का ट्यूटोरियल है, आपको एक ही वीडियो में पूरा ऊप्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं कि जब आप ये वाला पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपने जितना भी पढ़ा है कि आपको याद है कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ आ जाएगी। तो ये वाले प्रोजेक्ट्स भी बना लीजिएगा ये वाले कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए, अब हम बिना टाइम वेस्ट करें हमारे AIML और ऑटोमेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड बनाकर देखेंगे। तो देखिए, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोड्स। इन पाइथन यू कैन यूज सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स टू डिफाइन स्ट्रिंग्स। जी हाँ, स्ट्रिंग्स क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग को आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसे या तो सिंगल कोड या डबल कोड या ट्रिपल कोड में आपको लिखना होगा। वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, हम विजुअल स्टूडियो पे आते हैं और इसका कोड बनाकर देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्ट्रिंग को स्टोर करना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो हम उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ए नाम का और यहाँ पर हम हेलो स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये डबल कोड है, डबल कोड में हम स्टोर कर रहे हैं। वैसे हमने ये सब प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, बट ये स्ट्रिंग का पार्ट है, इसलिए फिर से बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप ऐसे स्ट्रिंग को बिना कोड के स्टोर करते हो तो फिर ये एरर बताता है, बट हम इंटीजर को बिना कोड के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। अब इसको हम एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का देखेंगे। देखिए, कहाँ पर स्टोर करा हमने अपने स्ट्रिंग को, ए को, तो इसलिए हम इसी को रन कर देते हैं, ए लिख देते हैं प्रिंट में। ये देखिए, हेलो बता रहा है, मतलब सही आउटपुट बता रहा है। अब देखिए, यहाँ पर तो हमने डबल कोड यूज करा है, हम इसे सिंगल कोड में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। ये रहा सिंगल कोड और यहाँ पर आप
कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। मैं प्रियांशी स्टोर कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइप का कोड होता है वो होता है ट्रिपल कोड। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप वन सिंगल लाइन का स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना आप मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। कैसे, देखिए डबल कोड को आप 3 बार लगा दीजिए, 1 2 3, देखिए 3 बार लग गया। अब इसके बाद आप कुछ भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टी लाइन ही लिख देती हूँ, मल्टी लाइन, और नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं बाकी का पार्ट। ओके, अगर आप स्पेस लगाओगे तो फिर स्पेस दिखेगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली लिख दो स्ट्रिंग, ठीक है। आप कोई पैराग्राफ भी स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि सही से प्रिंट हो रहा है, तो मतलब ये काम कर रहा है। बी और नेक्स्ट लाइन में सी। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है एक ही ट्यूटोरियल में, प्रोजेक्ट भी बताना है और भी बाकी चीज़ें। देखिए बिल्कुल सही प्रिंट करा है, हेलो प्रिंट कर रहा है, उसके बाद प्रियांशी, उसके बाद मल्टी लाइन है, हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है ना पैराग्राफ का, इसलिए स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन में आ रही है। अगर आप उसी लाइन में लिखोगे तो उसी लाइन में आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रिपल कोड, सिंगल कोड और डबल कोड में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन क्या होता है। अब देखिए ये क्या है, कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन का मतलब होता है कि आप एक ही चीज़ को डबल बार रिपीट भी कर सकते हो। कैसे, वो देख लेते हैं। एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, मतलब वेरिएबल बना लेते हैं हम, और उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मैं प्रियांशी स्टोर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको इसको रिपीट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा बार प्रिंट कराना है, एक से ज़्यादा बार प्रिंट कराना है, तो आप क्या करना, जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करा है ना स्ट्रिंग, उसको लिख दो सबसे पहले। तो हमने स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है। अब इसके बाद इनटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, स्टार का साइन, उसके बाद जितनी भी बार आपको प्रिंट कराना वो लिख दो। मैं 4 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ इसलिए 4 लिख दिया। अब रन, देखिए ये 4 टाइम्स प्रियांशी प्रिंट करके बता रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है, करेक्ट। अब देखिए कॉन्कैटिनेशन कैसे काम करता है, ये तो हमने रिपीटेशन देखा। मैंने यहाँ पर अपना नाम स्टोर कर लिया, मैं इसको ना नाम दे देती हूँ, अब कुछ और दे देती हूँ, यहाँ पर नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम नाम का वेरिएबल में मैंने प्रियांशी स्टोर करा। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सरनेम, ठीक है। अब सरनेम हम, मेरी सरनेम दे देती हूँ मैं राठौर, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ, मैं दोनों को जोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, देखो प्रिंट के अंदर सबसे पहला जो आप जो भी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो उस वेरिएबल का नाम, नेम वाले में जो भी स्टोर है ना उसको प्रिंट करा दो, उसके साथ कॉन्कैटिनेट करो, मतलब ऐड करो, किससे, जो भी डाटा सरनेम वाले वेरिएबल में स्टोर है ना उसको कॉन्कैटिनेट कर दो, उसके साथ ऐड कर दो और अब प्रिंट करा दो। तो देखिए ये देखिए प्रियांशी राठौर साथ में प्रिंट हो रहा है। अगर आप स्पेस चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप स्पेस भी लिख सकते हो, ऐसे स्पेस लगा दो, ठीक है, तो अब स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए प्रियांशी राठौर ये बिल्कुल सही से बता रहा है। तो इसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, अगर आप ऐड करना चाहते हो दो स्ट्रिंग्स को, और रिपीटेशन भी हमने देख लिया है। तो अब हम देखते हैं मेथड्स कितने टाइप की होती है स्ट्रिंग्स में। तो अब देखिए जो सबसे फर्स्ट टाइप की मेथड है वो है हमारी स्ट्रिप। अब स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप का सिंपल सा मतलब होता है कि जितनी भी स्पेसेस रहेगी ना, एक्स्ट्रा स्पेस, वो उसे रिमूव कर देगा। कहाँ से, स्टार्टिंग से और एंड से, बीच की स्पेस वो रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। देखो हम देखते भी हैं इसे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट नाम का, ओके। यहाँ पर हम कुछ भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, मैं हेलो पाइथन स्टोर कर रही हूँ, ओके। आप कुछ भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा देती हूँ, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, ठीक है। ये रही, हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा दिए, ओके। अब इसके बाद ना हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये जब स्ट्रिप कर देगा ना, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देगा, उसके बाद जो डाटा आएगा वो जहाँ पर स्टोर होगा, उसके लिए मैं बना रही हूँ क्लीन नाम का वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्यों लिख रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम जिस भी स्ट्रिंग को आप क्लीन करना चाहते हो, स्ट्रिप करना चाहते हो, उस वेरिएबल का नाम। तो हम हेलो पाइथन को क्लीन करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रिप करना चाहते हैं, वो कहाँ पर स्टोर है, टेक्स्ट में स्टोर है, इसलिए टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, ओके। उसके बाद ये पेरेंथेसिस मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मेथड है ऑलरेडी बिल्ड इन। जब भी मेथड लिखते हैं हम पेरेंथेसिस लगाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। प्रिंट, उसके बाद अब आफ्टर में बस ये अच्छा दिखने के लिए लिख रही हूँ, अगर हम नहीं भी चाहो तो भी लिख सकते हो डायरेक्टली। आफ्टर स्ट्रिप कैसे दिखेगा हमारा डाटा, वो लिख रहे हैं हम। अब जो आफ्टर स्ट्रिप रहेगा वो कहाँ पर स्टोर है, क्लीन में स्टोर है, इसलिए उसे प्रिंट करा देते हैं। तो अब हम रन करते हैं, ये देखिए
हेलो पाइथन बता रहा है। ये आपको स्पेस अगर एक्स्ट्रा दिख रही है वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस लगाई थी। देखो मैं पूरा हटा ही देती हूँ, सिर्फ क्लीन प्रिंट कराते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आया कि इसने स्पेस हटाई है या नहीं हटाई है। ठीक है, देखिए इसने सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दी है, स्टार्टिंग की भी और एंड की भी। यहाँ पर अगर मैं कुछ और भी लिख देती हूँ ए, तो ये बीच की स्पेस नहीं हटाएगा, सिर्फ एंड की हटाएगा। देखिए इसने बीच की स्पेस नहीं हटाई है, सिर्फ एंड की और स्टार्टिंग की स्पेस हटाई है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है स्ट्रिप मेथड। अब नेक्स्ट टाइप का मेथड क्या होता है हमारा, वो होता है रिप्लेस। अब रिप्लेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कोड लिखा, वहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग ना मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ है आपका, 1000 कैरेक्टर्स का पैराग्राफ है, 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ है। अब हर जगह तो आप जाकर रिप्लेस नहीं कर सकते हो वो वाला वर्ड, जिस भी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हो। वो वर्ड फॉर एग्जाम्पल 50 टाइम्स लिखा हुआ है, आप बार बार तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये वाला कोड वहां पर काम आता है। आप एक वर्ड दो आपके कोड एडिटर को और बोलो कि इस वाले वर्ड की जगह जो अब मैं न्यू वर्ड दे रहा हूँ ना, उसे आप रिप्लेस कर दो उससे, ठीक है। तो अब वो पहले वाला वर्ड हट जाएगा और जो न्यू वर्ड आप दोगे वो वहां पर रह जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हमारी रिप्लेस वाली मेथड है, ऑलरेडी बिल्ड इन है, उसके लिए हमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, बस इसका नाम लिख के यूज करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथन इज इजी। हाँ वैसे इजी है पाइथन, इतना टफ नहीं है अगर आप जावा और इन सब के कंपैरिजन करो तो, करेक्ट। अब इसके बाद जो नई स्ट्रिंग जो हमारी बनेगी या न्यू टेक्स्ट जो बनेगा हमारा, कहाँ बनेगा, रिप्लेस होने के बाद वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए बता रही हूँ। अब लॉजिक क्या होगा हमारा, जिस भी वेरिएबल को मतलब जिस भी स्ट्रिंग को आप रिप्लेस करना चाहते हो ना, और वो जहां पर भी स्टोर है, जिस भी वेरिएबल में स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम लिख दो आप, डॉट लिख दो और रिप्लेस वाली बिल्ट इन मेथड यूज कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको पहले वो वर्ड लिखना है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओल्ड वाला वर्ड, और फिर वो वाला वर्ड लिखना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, मतलब न्यू वर्ड लिखना है। देखो कैसे, फर्स्ट इजी की जगह मैं अमेजिंग लिखना चाहती हूँ, तो पहले तो इजी लिख दो क्योंकि इजी को हमें हटाना है, तो पहले वो वर्ड जिसे आप हटाना चाहते हो, उसके बाद वो वर्ड जो आप चाहते हो वहां पर रखना, तो ऑसम लिख दो या अमेजिंग लिख दो, एज योर विश। चलो ऑसम लिख देते हैं, ठीक है। ऑसम लिख दिया। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि इसने रिप्लेस करा है कि नहीं करा है। तो प्रिंट, और किसे प्रिंट कराएंगे, न्यू टेक्स्ट को प्रिंट कराएंगे क्योंकि रिप्लेस होने के बाद वो न्यू टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है ना, इसीलिए। चलिए अब हम रन करके देखते हैं हमारा कोड। तो देखिए पाइथन इज ऑसम लिखा हुआ आ रहा है और पहले क्या आ रहा था, पाइथन इज इजी। भले मैं ये वाला आपको एक बार बता भी देती हूँ कि देखो पहले क्या था, पहले वाली स्ट्रिंग थी हमारी पाइथन इज इजी। देखो पहले वाली स्ट्रिंग थी पाइथन इज इजी, अब क्या हो गया, पाइथन इज ऑसम, मतलब उसने रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे रिप्लेस वाली मेथड काम करती है हमारी स्ट्रिंग में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट डिलीमीटर, मीन्स स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। इसका मतलब है कि आपको अपने स्ट्रिंग को लिस्ट में सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है। कैसे, देखो ये जो लिस्ट वाला ट्यूटोरियल है ना, ये थोड़ा सा बाद वाला है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ लिस्ट क्या होती है। अगर आपको कोई सी भी लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप एक वेरिएबल क्रिएट करो, लिस्ट का नाम दो, मतलब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एक से ज़्यादा डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रूट स्टोर करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं मैंगो स्टोर कर लूँगी। ये फर्स्ट डाटा हो गया हमारा, करेक्ट। सेकेंड डाटा हमारा हो गया एप्पल, ओके। थर्ड डाटा हो गया हमारा ग्रेप्स। ऐसे वन से ज़्यादा डाटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो लिस्ट में, और उसे आपको सेपरेट करना होगा कॉमा से, ओके। और स्क्वायर ब्रैकेट में ही आपको स्टोर करना है, तो ही वो लिस्ट कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं, आप इंटीजर टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हो, ओके। तो चलिए हमने लिस्ट तो समझ ली कैसी होती है, तो मतलब हमें स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी होगी, ओके। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं डाटा दे रही हूँ, देखिए स्ट्रिंग यहाँ लिस्ट नहीं, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं स्टोर कर रही हूँ, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर कर रही हूँ, मतलब ये स्ट्रिंग है। बनाना, हम स्पेस नहीं देते, काम करते हैं, हाँ, और फिर देखते हैं कि लिस्ट में कन्वर्ट करता है कि नहीं। कर देगा वो वैसे तो, मैं बट फिर भी आपको बताना चाहती हूँ। एप्पल लिख दिया ना, हम मैंगो लिख लेते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर डाटा दे दिया हमारी स्ट्रिंग को। अब उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि जब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, सेपरेट कर दे, वो उसे स्प्लिट कर दे और फिर जो आंसर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाए। अब देखिए हमें स्प्लिट किसे करना है,
हमारी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग का स्टोर है टेक्स्ट में, इसलिए टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब पहले भी हम स्प्लिट लिख सकते थे क्योंकि एक और भी स्प्लिट का है, बट इसमें हमें अगर स्प्लिट लिखना है तो खाली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, हम खाली पैरेंथेसिस नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड करके कॉमा। क्योंकि लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, कॉमा से सेपरेट होता है हर एक डाटा, तो वो सेपरेट कर दे, पहले तो स्प्लिट कर दे हमारी स्ट्रिंग को, उसके बाद उसे सेपरेट करने के बाद एक कॉमा भी लगा दे हर एक डाटा के बाद, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट आइटम्स। ओके, अब हम रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ये देखिए, इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है ना, हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया था, इसने ऑलरेडी बनाया है और फिर इसे सेपरेट करा है। अगर आप चाहते हो ना चेक करना कि ये सच में लिस्ट है या नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसका टाइप लिख दो आप, प्रिंट, उसके बाद हमें किसे चेक करना है, लिस्ट को। लिस्ट कहाँ पर स्टोर है, आइटम्स में, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप, इसके बाद आइटम्स। ओके, अब हम रन करके देखते हैं। ये देखिए क्लास लिस्ट आ रहा है, मतलब ये लिस्ट है इसका टाइप। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी आपको चेक करना है ना कि लिस्ट है, डिक्शनरी क्या है, वैसे हम डिक्शनरी आगे पढ़ेंगे। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो लिस्ट और डिक्शनरीज, ऑलरेडी इंग्लिश का ट्यूटोरियल अपलोडेड है चैनल पर, साथ में उसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाए हमने और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करे, तो आप वो देख सकते हो। उस ट्यूटोरियल की लिंक, लिस्ट और डिक्शनरी की ट्यूटोरियल की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंग्लिश का पूरा पाइथन का कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे स्ट्रिंग में, जो कि है जॉइन। अब जॉइन मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं हम। जॉइन लिस्ट एलिमेंट्स इनटू अ स्ट्रिंग। अभी क्या कर रहे थे हम सेपरेट कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे, अब हम जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जॉइन करेंगे वो भी बताती हूँ। देखिए, उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी जॉइन के लिए, जो कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, हम स्ट्रिंग दे रहे थे और वो सेपरेट करके लिस्ट में कन्वर्ट करा था। अब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें ज्वाइन करना है, पहले स्प्लिट करना था। ठीक है, सिंगल में भी आप स्टोर कर सकते हो, डबल में भी स्टोर कर सकते हो, एज योर विश। मैं अभी फिलहाल सिंगल में स्टोर कर रही हूँ, इज फन। ओके, ये हमने हमारी लिस्ट क्रिएट कर ली है। इसके बाद अब जो ज्वाइन होकर जो डाटा आएगा ना, वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, डॉट ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम अभी फिलहाल में सिर्फ खाली रख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, फिर मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊंगी, बट अभी फिलहाल में खाली है, आप देख लो। ठीक है, डॉट ज्वाइन करना है, और ज्वाइन किसे करना है, जो लिस्ट है और वो कहाँ पर स्टोर है, वर्ड्स में, इसलिए इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आफ्टर ज्वाइन, या चलो डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट हम प्रिंट करा देते हैं हमारा आउटपुट सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर स्पेस क्यों लिखा है, देखो पहले क्या कर रहे थे, हम स्प्लिट कर रहे थे कॉमा से, इसलिए हमने कॉमा लिखा। यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, बट स्पेस तो ज्वाइन करना है ताकि पाइथन लिखा हुआ हो, उसके बाद एक स्पेस हो, फिर इज हो, फिर स्पेस हो, फिर फन हो, इसलिए हमने स्पेस लिखा है। देखिए पाइथन इज फन। अब अगर आप स्पेस से नहीं डैश से ज्वाइन करना चाहते हो ना, वो भी लिख सकते हो। देखो अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये लिखा हुआ हो हर एक वर्ड के बाद पाइथन डैश इज डैश फन, देखिए ये इससे ज्वाइन हो गया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। आप कुछ और स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हो, डॉलर भी ले सकते हो, एज योर विश। देखिए पाइथन डॉलर इज डॉलर फन। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये वाली मेथड काम करती है। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो कि हमारी अपर एंड लोअर। अब ये क्या होता है, ये अपर और लोअर केस में बस कन्वर्ट करती है, सिंपल सा काम है इसका। देखो मैं बता भी देती हूँ आपको। उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा टेक्स्ट नाम का। यहाँ पर हम हमारी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं जो कि है पाइथन। ओके, अब देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला कैरेक्टर जो है हमारा इनिशियल कैरेक्टर, वो अपर केस में, बाकी सब लोअर केस में। अब देखना हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किस में, अपर केस में। तो ये पूरा ही कन्वर्ट हो जाएगा, हर एक लेटर, हर एक कैरेक्टर अपर केस में। तो लिखेंगे कैसे, जिस भी स्ट्रिंग को आप अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो जहां पर भी स्टोर है उस वेरिएबल का नाम डॉट अपर। ओके, उसके बाद पैरेंथेसिस मत भूलना। ठीक है, अब अगर यही आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपल, अपर केस की जगह आप लोअर केस लिख दो। ओके,
तो अब ये सारे कैरेक्टर को लोअर में कर देगा। वैसे बाकी के तो सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी लोअर केस में है, सिर्फ पी है तो उसे भी वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब चलिए अब हम रन करके देखते हैं हमारा कोड क्या आउटपुट आता है। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। अपर केस में इसने पूरा पाइथन को अपर केस में कर दिया, लोअर में इसने सबको लोअर केस में कर दिया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पी ही था अपर केस में, इसलिए उसने सिर्फ पी को लोअर केस में करा, तो बाकी तो ऑलरेडी लोअर केस में था, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले मेथड पे चलते हैं, जो कि हमारा टाइटल कैपिटलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखिए इसका काम बस सिंपल सा ये होगा कि जो भी टाइटल रहेगा ना, स्टार्टिंग इनिशियल कैरेक्टर, उसे ही अपर केस में कन्वर्ट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल वाले कैरेक्टर को। देखो कैसे, वो भी बता देती हूँ। अगर हमने एक सेंटेंस लिखा या एक स्ट्रिंग क्रिएट करी सेंटेंस टाइप की, पाइथन इज पावरफुल लिख देते हम। ओके, अब हमने स्ट्रिंग तो क्रिएट कर ली, इसके बाद अब हम यूज करेंगे टाइटल वाला मेथड, उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट टेक्स्ट डॉट टाइटल। ओके, अब देखो ये टाइटल क्या करेगा, ये क्या करेगा, हर एक वर्ड का जो इनिशियल कैरेक्टर होता है ना, उसे अपर केस में कन्वर्ट करेगा। जैसे पाइथन है तो उसका इनिशियल कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, 0th इंडेक्स का कैरेक्टर क्या है, पी, तो उसे ये अपर केस में कर देगा। यहाँ पर आई को भी अपर केस में कर देगा और यहाँ पर पी को भी अपर केस में कर देगा। हम रन करके देखते हैं। सॉरी, एरर क्यों बता रहा है। हाँ, ये मेथड है ना ऑलरेडी बिल्ड इन, हमें पैरेंथेसिस भी लगाना होगा, हम भूल गए, इसलिए वो एरर बता रहा है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। देखिए पाइथन इज पावरफुल, मतलब पी, आई और पी जितने भी वर्ड्स लिखे आपने, उन सबका इनिशियल कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। डॉट टाइटल वाले मेथड का काम यही होता है। अब हम कैपिटलाइज को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो प्रिंट, सिमिलरली वैसे ही लिखना है, टेक्स्ट डॉट, अब कैपिटलाइज लिख रहे हैं। अब देखो इसका काम क्या होगा, ये सिर्फ जो इनिशियल वर्ड होता है ना आपका, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारी स्ट्रिंग में, पाइथन, तो सिर्फ पाइथन के इनिशियल कैरेक्टर को ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। देखो टाइटल का काम क्या था, जितने भी वर्ड्स है ना, उन सबका जो इनिशियल कैरेक्टर होता है उन सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दो आप। बट कैपिटलाइज का काम ये होता है कि जो भी आपका पैराग्राफ है, सेंटेंस लिखा है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को ही वो अपर केस में करेगा कन्वर्ट, बाकियों को नहीं करेगा। देखो हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसने पाइथन के पी को ही अपर केस में करा है, आई और पी को नहीं करा है, मतलब इज और पावरफुल के इनिशियल कैरेक्टर को नहीं करा है अपर केस में कन्वर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है डिफरेंस टाइटल और कैपिटलाइज का, और कैसे इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग में, वो है फाइंड एंड इंडेक्स मेथड्स। अब इसे कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं हम। हमें कुल मिला के हमारे स्ट्रिंग में से कुछ ना कुछ एक वर्ड को सर्च करना पड़ेगा, या एक स्ट्रिंग है उसमें से हमें सब स्ट्रिंग को सर्च करना होगा, तब हम फाइंड और इंडेक्स वाली मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, ये रही हमारी ऑलरेडी बनी हुई है स्ट्रिंग, वही ले लेते हैं हम, और इसको कमेंट आउट से हटा देते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग तो क्रिएट कर ली, अब इसके बाद हमें फाइंड वाला पहले यूज करेंगे हम। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ मेरे कोड एडिटर को कि मुझे फाइंड करना है इस कहाँ पर है, ठीक है, तो आप फाइंड करके बता दो। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम जहाँ पर स्टोर है डॉट फाइंड। ओके, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस में आपको वो वर्ड लिखना है जिसे भी आप फाइंड करना चाहते हो। तो मैं इस फाइंड करना चाहती हूँ, अब ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। अब हम रन करके देखते हैं। देखिए इंडेक्स नंबर टाइप का बताएगा कि मतलब नंबरिंग बताएगा कि कहाँ पर है ये इज। देखिए 7 बता रहा है। अब हम काउंट करके देख लेते हैं कि सही बता रहा है क्या। बिल्कुल सही बता रहा है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसलिए। तो p का इंडेक्स नंबर 0 होगा, y का 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन स्पेस भी काउंट करेगा 6 और 7। करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहा है। फिर से बता देती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से स्टार्ट हो रही है इस, तो बिल्कुल सही बता रहा है ये। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स कैसे यूज करते हैं हम। फाइंड तो हमने देख लिया, अब इंडेक्स को भी देख लेते हैं, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स। ओके, पैरेंथेसिस में वो वर्ड जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं, मैं पावरफुल फाइंड करना चाहती हूँ। ओके, पावरफुल। ओके, अब देखिए काउंट करके देखते, पहले रन कर लेते उसके बाद काउंट करेंगे।
देखो 10 आ रहा है। अब देखिए P का 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 से स्टार्ट हो रहा है P। करेक्ट, तो पावरफुल 10 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब आप बोलेंगे कि फाइंड भी वही काम कर रहा है। करेक्ट, जो इंडेक्स बता रहा है वो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो वाला वर्ड जो आपने लिखा है और जिस भी सबस्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते हो वो, और इंडेक्स भी वही कर रहा है कि इंडेक्स बता रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो एक बात बताती हूँ, अगर आपने फाइंड में कुछ ऐसा लिख दिया जो यहाँ पर सबस्ट्रिंग नहीं है, देखो फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने फाइंड वाली मेथड को यूज करके ऐसी सबस्ट्रिंग दे दी जो हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो ये क्या बताएगा देखते हैं, ये -1 बताएगा। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे अगर मैं जावा लिख दूँ, जावा क्या हमारी स्ट्रिंग में है? पाइथन इज पावरफुल में जावा का है? नहीं है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो ये -1 बता रहा है। अगर आपने ऐसी सबस्ट्रिंग लिख दी जो नहीं है वहां पर, तो वो -1 बताएगा। बट यही अगर आपने इंडेक्स को यूज करा है और यहाँ पर आपने जावा लिख दिया जो कि है ही नहीं, यहाँ पर मैं फिर से इज लिख देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके। अब जावा नहीं, अब देखना ये एरर बताएगा। ये देखिए इसने एरर बता दिया और लिखा क्या एरर में कि सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, नहीं मिली उसको सबस्ट्रिंग जो आपने लिखी है ना वो। फिर से रन करते हैं, देखिए जावा वाली सबस्ट्रिंग उसको नहीं मिली, ये एरर बता देता है और फाइंड -1 लिख कर देता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी काम दोनों सेम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो कि है काउंट अकरेंस। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि अगर आप कुछ भी लेटर दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए दे दिया, तो आपको ये बताएगा कोड एडिटर कि कितनी बार वो लेटर प्रेजेंट है हमारे स्ट्रिंग में। देखो कैसे, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम हमारी स्ट्रिंग को स्टोर कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग में एप्पल स्टोर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं। अब प्रिंट में लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में स्टोर है इसलिए टेक्स्ट डॉट काउंट। अब पेरेंथेसिस में आपको वो वाला लेटर लिखना है जिसको भी आप काउंट करना चाहते हो कितनी बार ये प्रेजेंट है। मैं पी को काउंट करना चाहती हूँ कितनी बार ये प्रेजेंट है। अब हम रन करके देखते हैं, देखिए पी 2 बार है, करेक्ट। अब अगर मैं ए को 3 to 4 टाइम्स लिख दूँ, कितनी बार लिखा है मैंने? 5 टाइम्स लिखा है। अब यहाँ पर ए लिखते हैं और फिर सर्च करके देखते हैं, देखिए 5 टाइम्स बता रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। तो काउंट इस तरीके से यूज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, वो है स्टार्ट विथ और एंड विथ, चेक स्ट्रिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। अब ये क्या है? देखिए इसका सिंपल मतलब ये है कि फाइंड करके बताएगा। आपने अगर आपके कोऑर्डिनेटर को बोला, एक वर्ड दे दिया और बोला क्या यही प्रीफिक्स है इस वाले स्ट्रिंग का, तो अगर होगा तो ट्रू में आंसर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स में देगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये आंसर देगा। अब देखते हैं हम कोड बनाकर। टेक्स्ट एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं हम, या वेरिएबल बोल सकते हैं, वैसे स्ट्रिंग ही क्रिएट कर रहे हैं हम, पर ठीक है उसमें स्टोर कर रहे हैं, है ना। ये रहा हेलो वर्ल्ड और पाइथन भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दिए। अब मैं सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, उसके बाद सफिक्स देखेंगे। अब प्रीफिक्स हम चेक करना चाहते हैं हमारी स्ट्रिंग से। अब स्ट्रिंग कहाँ पर स्टोर है? टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट विथ। प्रीफिक्स नाम का नहीं है मेथड, स्टार्ट विथ नाम का मेथड, ठीक है, बट हम चेक प्रीफिक्स के लिए कर रहे हैं इसलिए स्टार्ट विथ। अब पेरेंथेसिस में आपको वो वर्ड लिखना है जो आप चेक करना चाहते हो कि क्या यही प्रीफिक्स है। हेलो लिख देते हैं हम, ठीक है। अब आंसर देखते हैं, हेलो क्या प्रीफिक्स है? हाँ बिल्कुल है, ये हेलो से ही तो स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग। अब रन करके देखते हैं, देखिए ट्रू में आंसर दे रहा है। अब अगर यही मैं पाइथन लिख दूँ तो क्या पाइथन हमारा प्रीफिक्स है? क्या यहीं से स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग? नहीं, यहाँ से तो एंड हो रही है, तो देखिए ये फॉल्स आंसर दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगी हमारी? सफिक्स का। तो सफिक्स के लिए लिख देते हैं, मतलब एंड विथ टेक्स्ट डॉट, उसके बाद हमें एंड विथ, उसके बाद पेरेंथेसिस में आपको वो सबस्ट्रिंग लिखनी है जिसे भी आप चेक करना चाहते हो। हम पाइथन लिख देते हैं क्योंकि पाइथन से ये एंड हो रही है। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, देखिए ट्रू आंसर आ रहा है। पहले वाला प्रीफिक्स के लिए था इसीलिए फॉल्स बता रहा है, बाद में वो सफिक्स के लिए बिल्कुल ट्रू बता रहा है। अब यही अगर मैं वर्ड लिख दूँ तो यहाँ पर क्या वर्ड सफिक्स है? नहीं, नहीं है, यहाँ से थोड़ी एंड हो रहा है, पाइथन से एंड हो रहा है। देखिए इसका आंसर भी फॉल्स आ गया, मतलब सही से काम कर रहा है ये। ओके, हमने ये भी सीख लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब ये क्या होता है? देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई केक है, कोई से भी शेप का आप केक इमेजिन कर सकते हो, सर्कल शेप का आपके पास केक है।
अब उसमें से आपको एक स्लाइस कट करनी है। कैसे कट करोगे? एक कट इधर लगाओगे, दूसरा कट इधर लगाओगे और आप स्लाइस उसमें से निकाल सकते हो केक में से। करेक्ट। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपको एक स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, उसमें से एक सब स्ट्रिंग निकालनी है, कैसे निकालोगे? सेम केक जैसे। फर्स्ट आपको कट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। दूसरा कट फिर लगाना पड़ेगा, मतलब आपको एंडिंग पॉइंट भी देना पड़ेगा। उसके बाद आप सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में से निकाल सकते हो। करेक्ट। सेम वही मैंने यहाँ पर लिखा है सिंटेक्स में कि एक स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा और एंडिंग पॉइंट देना होगा। अब ये स्टेप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। चलिए सबसे पहले हम इसका कोड बना के देखते हैं। उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग बनानी होगी। मैं पाइथन नाम की स्ट्रिंग दे देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले हम इंडेक्सिंग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई से भी कैरेक्टर को इंडेक्स से फाइंड करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? देखो, अगर मैं हमारी स्ट्रिंग में से 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को या लेटर को एक्सेस करना चाहती हूँ तो कैसे लिखूंगी? सबसे पहले तो वेरिएबल का नाम जहाँ पर भी स्ट्रिंग स्टोर है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और फिर वो वाला इंडेक्स नंबर। देखो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, इंडेक्सिंग पाइथन में बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपने जो स्ट्रिंग लिखी है ना, भले इसकी लेंथ कितनी भी हो, इसकी लेंथ फिलहाल है 1 2 3 4 5 6 है, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स मौजूद है इसमें, तो 6 है इसकी लेंथ। बट इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, तो पी का इंडेक्स नंबर होगा 0, वाई का होगा 1, फिर टी का होगा 2, इसका 3 4 और 5। भले इसकी लेंथ 6 है पर इसका लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 5। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर 0th इंडेक्स लिखा है तो कौन सा वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा? पी प्रिंट होगा। देखो ये देखिए यहाँ पर पी प्रिंट हो रहा है। अगर यही कोई और आप एक्सेस करना चाहते हो, ओ को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 4 होगा। 0 1 2 3 4, तो 4 लिख देते हैं, फिर से रन करके देखते हैं तो ओ हो जाएगा प्रिंट। देखिए ओ हो रहा है प्रिंट। करेक्ट। अब अभी तो हमने फिलहाल सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करा है। अब अगर आप, हमने क्या करा है, हमने सीधे उसको इंडेक्स नंबर दे दिया है, ठीक है, कि आप इसको प्रिंट करा दो। अगर आपको लास्ट इंडेक्स नंबर वाला कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो क्या करोगे? उसका इंडेक्स नंबर लिख दो। क्या है लास्ट वाले का? इंडेक्स नंबर 5, ठीक है। ये देखिए एन प्रिंट हो गया। करेक्ट। अब मुझे बताइए, अभी फिलहाल तो इसकी लेंथ सिर्फ 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर्स ही थी। अगर इसकी 1000 कैरेक्टर है और अगर आपको लास्ट वाला इंडेक्स नंबर प्रिंट कराना है तो आपको क्या करना होगा? उसका इंडेक्स नंबर लिखना होगा। बट इससे ज़्यादा ईजिएस्ट वे है कि आप क्या करो, देखो, डायरेक्ट प्रिंट लिखो, उसके बाद आपकी स्ट्रिंग का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में ना -1 लिख दो। -1 का देखो यहाँ पर काम होता क्या है। -1 का मतलब है कि जो भी लास्ट इंडेक्स नंबर पर कैरेक्टर मौजूद है उसे वो प्रिंट करा देगा। इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 5 कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, 1000 है, 10,000 है, 5000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी लास्ट वाला कैरेक्टर होगा ना, लास्ट इंडेक्स नंबर पे कैरेक्टर होगा, उस वाले कैरेक्टर को ही प्रिंट करके बता देगा बस, ठीक है। भले ही आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी भी है, बस वो लास्ट वाला कैरेक्टर ही प्रिंट करके बताएगा। देखो एन प्रिंट करके बता रहा है। यहाँ पर हमने क्या करा था? 5 दिया था, यहाँ पे हमने -1 दे दिया तो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करा रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर दो ना तो भी वो लास्ट कैरेक्टर ही प्रिंट कराएगा। देखो यहाँ पे फिर से एन ही लिख दिया बाय डिफॉल्ट, कोई बात नहीं, जी लिख देते हैं। अब रन करते हैं, देखिए जी प्रिंट करा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर दिया था इसलिए वो एन करा रहा है, बट यहाँ पर जी करा रहा है। जो भी लास्ट इंडेक्स पर कैरेक्टर मौजूद होगा उसे वो प्रिंट कराएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना पार्ट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है। हमने इंडेक्सिंग तो समझ लिया, अब हम स्लाइसिंग सीखेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें और है फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्लाइसिंग कैसे करोगे। ये पाइथन इज फन तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका मुझे सिर्फ एक स्मॉल पार्ट चाहिए, एक सब स्ट्रिंग चाहिए जो कि है y और t, बस y और t ही चाहिए मुझे, बाकी सब हटाना है। कैसे स्लाइस करोगे और ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे स्ट्रिंग में से? देखो कैसे करना है आपको। प्रिंट लिखो, उसके बाद आप आपकी स्ट्रिंग का नाम लिखो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका सिंटेक्स, स्टार्ट पॉइंट दो और एंड पॉइंट दो, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो स्लाइसिंग वो वाला इंडेक्स नंबर दो और जहाँ पर एंड करना चाहते हो वो वाला इंडेक्स नंबर दो। अगर मुझे y और t चाहिए तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? y का, p का तो 0 है, y का क्या है? 1 है, और t का क्या है? 2 है, तो 1 और 2 देना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए वो दे देते हैं हम, स्टार्ट पॉइंट और कोलन और फिर 2, ठीक है। तो y और t प्रिंट हो जाएगा। अब देखो रन करके देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। देखो मैं डिलीट करके फिर से रन करती हूँ। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ये तो सिर्फ y बता रहा है। क्यों? हमें तो y और t दोनों चाहिए थे ना। हाँ बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये, एक बार मैं इसको ना कमेंट आउट कर देती हूँ।
देखो यहाँ पर होता क्या, अगर आप स्टार्ट पॉइंट कोई सा देते हो ना इंडेक्स नंबर, वो स्टार्ट पॉइंट ही लेगा, जो भी आप इंडेक्स नंबर दोगे वही इंडेक्स नंबर वो लेगा। बट जो एंड पॉइंट आप दोगे ना वो उससे एक इंडेक्स नंबर कम लेगा। आपने क्या दिया, 2 दिया इसको, ठीक है, तो 2 कहाँ पर है, टी है, तो इसको टी भी प्रिंट कराना चाहिए, बट ये एक इंडेक्स नंबर कम लेगा, मतलब सिर्फ वाई ही लेगा, और इसलिए वाई प्रिंट करा रहा है। तो ये ले क्या रहा है, बैक एंड में 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे ही एंड हो रहा है। देखो मैं रन करके बता रही हूँ, सिर्फ वाई ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखो 3 लिख दूँ, ठीक है, 3 किसका इंडेक्स नंबर है, 0 1 2 और 3, एच का इंडेक्स नंबर है 3, करेक्ट। तो इसको एच भी प्रिंट कराना चाहिए, बट अभी ये फिलहाल वाई और टी कराएगा। देखो देखो शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो स्टार्टिंग पॉइंट आप कुछ भी दो वो वही वाला इंडेक्स नंबर लेगा, बट अगर एंडिंग पॉइंट में आप कोई सा भी इंडेक्स नंबर देते हो वो उससे एक इंडेक्स कम लेगा, 1 इंडेक्स नंबर कम लेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि पाइथन ये पूरा प्रिंट हो या वाई और टी पूरा प्रिंट हो, तो आपको 3 देना पड़ेगा, भले उसका लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर 2 है, एक बढ़ा कर दो। अगर आप चाहते हो फन प्रिंट हो तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट करेगा, हाँ, 7 8 9 और ये 10, 10 से स्टार्टिंग हो इसके इंडेक्स नंबर और खत्म कहाँ पर हो, 11 12 13 हमें लिखना पड़ेगा, वैसे 12 पे खत्म हो रहा है बट हमें 13 लिखना पड़ेगा। चलो 12 लिख के देखते हैं और बताती हूँ आपको। देखो एफ यू ही बता रहा है ये, ठीक है, अगर आपको फन पूरा प्रिंट कराना है तो फिर एक इंडेक्स ज़्यादा लिखो। देखो ये पूरा प्रिंट करके बता रहा है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा स्लाइसिंग कैसे काम करती है। देखो एक और चीज़ आपको बतानी है स्लाइसिंग में, ये है प्रिंट एस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट दो ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट कोलन लिख दो और एंडिंग पॉइंट दे दो। एंडिंग पॉइंट कहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहते हो, एन तक के, बट एक इंडेक्स ज़्यादा देना पड़ेगा एंडिंग में। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 और हम 6 देंगे क्योंकि हमें एन तक प्रिंट कराना है इसलिए। अब स्टार्टिंग पॉइंट में दे ही नहीं रही हूँ तो बताओ क्या प्रिंट होगा, पाइथन पूरा प्रिंट होगा। ये देखो पाइथन पूरा प्रिंट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हो तो वो 0th इंडेक्स ही लेगा, जहां से भी आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि 0th इंडेक्स होता है बाय डिफॉल्ट, तो 0 से ही लेगा, भले आप स्टार्टिंग पॉइंट मत दो। अब अगर एग्जाम्पल कि मैं एंडिंग पॉइंट नहीं दूं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, आप बताओ, सोचो। देखो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसको दे दूं 0, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट दूं ही नहीं, तो फिर ये क्या लेगा, ये लास्ट वाला इंडेक्स नंबर लेगा जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। देखो पाइथन इस वन ये पूरा प्रिंट करा रहा है, मैंने तो जो कि लास्ट वाला इंडेक्स दिया ही नहीं है इसे, इसको एंडिंग पॉइंट दिया ही नहीं है, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला इंडेक्स ले रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो एक और चीज़ हमारी स्लाइसिंग में क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो प्रिंट कराना अपनी स्ट्रिंग को, बट आप एक एक इंडेक्स नंबर छोड़कर प्रिंट कराना चाहते हो, मतलब एक एक कैरेक्टर को छोड़कर आप प्रिंट कराना चाहते हो, कैसे प्रिंट कराओगे, देखो 2 बार कोलन का साइन लगाओ, उसके बाद 2 लिख दो। हम इसको ना स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे ना एंडिंग पॉइंट दे रहे, सिर्फ इसे ये बोल रहे हो कि आप एक एक इंडेक्स छोड़कर प्रिंट कराओ, इसलिए लिखा है यहाँ पर 2, या एक एक कैरेक्टर को छोड़कर प्रिंट कराओ। देखते हैं, रन कराते हैं। देखो हमारी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, हाँ ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ रहा है, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, बट एक एक कैरेक्टर को वो छोड़ेगा और इसलिए इसने स्पेस छोड़ दी, इसलिए एस यहाँ पर आ गया। देखो पी प्रिंट कराया, फिर वाई को स्किप कर दिया, फिर टी प्रिंट कराया, फिर एच को स्किप कर दिया, फिर ओ प्रिंट कराया, एन को स्किप कर दिया, फिर स्पेस प्रिंट कराई, फिर आई को स्किप कर दिया, फिर एस प्रिंट कराया, फिर स्पेस को उसने स्किप कर दिया, फिर एफ को प्रिंट कराया, ठीक है, फिर यू को स्किप कर दिया, फिर एन को प्रिंट कराया। तो ऐसे इसे प्रिंट कराते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से हमें वैसे पढ़ने की ज़रूरत है तो नहीं, बट ठीक है एक बार मैं बता देती हूँ क्योंकि इसी का पार्ट है इसीलिए। देखो क्या है यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूँ, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग है ना। अब यहाँ पर अगर आपको प्रिंट कराना है साथ में, किसे प्रिंट कराना है, वेरिएबल का डायनेमिक डाटा भी आपको प्रिंट कराना चाहते हो, साथ में सिंपल स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना चाहते हो, तो कैसे करवाओगे। देखो एफ स्ट्रिंग यूज करनी पड़ती है उसके लिए, फिर से बता रही हूँ अगर नहीं समझ आया तो। अगर आप एक ही लाइन में एक साथ डायनेमिक डाटा भी प्रिंट कराना चाहते हो, डायनेमिक डाटा का मतलब होता है कि वेरिएबल में जो डाटा स्टोर है वो डायनेमिक भी हो सकता है। अगर आप वही डाटा यूजर से लोगे तो वो डाटा डायनेमिक हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपने नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पर बना दिया और यूजर से इनपुट लिया, तो मेरा नाम प्रियांशी, मैं प्रियांशी स्टोर करूंगी, किसी और का नाम कुछ और है तो वो स्टोर करेगा ना, तो डाटा तो डायनेमिक हो गया। तो अगर आप वेरिएबल का डाटा और साथ में सिंपल टेक्स्ट दोनों साथ में प्रिंट कराना चाहते हो या साथ में स्टोर करना चाहते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, तो फिर आपको एफ स्ट्रिंग यूज करनी पड़ती है। कैसे,
ये देखो एफ लिखो, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखो, अब ये एफ स्ट्रिंग हो गई, मतलब ये फॉर्मेट कर देगा पूरा स्ट्रिंग को। अब यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हो, देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। अब साथ में मैं वेरिएबल का डाटा भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो साथ में वेरिएबल का डाटा भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर प्लस प्लस लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये कॉमा भी सिर्फ दिखाने के लिए लगाया, आप हटा भी सकते हो, बिना कॉमे के भी वो बिल्कुल सही प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम जहाँ पर भी आपकी डाटा स्टोर है, तो एस में स्टोर है। अब हम रन करके देखते हैं, ये देखो बिल्कुल सही प्रिंट करा रहा है, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, ये सिंपल टेक्स्ट था, ठीक है, वैसा का वैसे इसने प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने इसको वेरिएबल दिया कि इस वेरिएबल में जो भी डाटा है ना उसे आप प्रिंट कराओ, तो उसने वो भी प्रिंट करा दिया, पाइथन इज फन। सो आपको समझ आ ही गया होगा कैसे काम करता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ASCII या फिर आस्की वैल्यू भी आप बोल सकते हो। अब देखिए वाला क्वेश्चन ना हमने रेपल वाले ट्यूटोरियल में आई थिंक सॉल्व कर लिया था, क्योंकि हमने वहाँ पे एक AI का प्रोजेक्ट बनाया था और कुछ AI से रिलेटेड नई चीज़ें भी सीखी थी रेपल वाले में। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। बट यहाँ पर भी इसका पार्ट है, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में देखेंगे। आस्की वैल्यू होती क्या है? आस्की वैल्यू का मतलब होता है कि कोई सा भी आपका कैरेक्टर है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर है A B C, ये सब क्या है? ये कैरेक्टर्स है, करेक्ट। या फिर आप अपर केस में बोल सकते हो A B C, या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए @ डॉलर परसेंटेज, ये सब भी क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये सब जो आपके पाइथन में स्टोर होते हैं ना, उसकी एक ना एक आस्की वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू से स्टोर होते हैं, ठीक है। एड्रेस थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है, बट फिर भी इन हर एक कैरेक्टर की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तब आप ये यूज कर सकते हो, ORD और कैरेक्टर CHR। कैसे वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, अगर मैं जानना चाहूँ कि आस्की कोड या आस्की वैल्यू ए की क्या है, तो हम कैसे लिखेंगे, ORD लिखो, ठीक है। जब आप कैरेक्टर लिख रहे हो ना और उसकी आस्की कोड या आस्की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आपको ORD लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर वो वाला कैरेक्टर जिसकी भी आप आस्की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, मैं ए की फाइंड करना चाहती हूँ, इसकी शायद 65 होती है, आई थिंक सो। देखो 65 आ रहा है ये, ठीक है। अब अगर मैं बी की फाइंड करना चाहती हूँ, तो देखो फिर से रन करते हैं, इसकी 66 है, ओके। वैसे ये मत सोचना कि ए के बाद बी आता है तो 66 है, कई बार शायद चेंज भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं लोअर केस की बी की वैल्यू फाइंड करूँ, अब यहाँ पर देखो अपर केस और लोअर केस दोनों की अलग होगी वैल्यू, देखो 98 बता रहा है ये लोअर केस की, ठीक है। अब अभी हमने क्या करा, हमने दिया है कैरेक्टर और उसकी आस्की वैल्यू हमने फाइंड करवाई है। अब अगर आप चाहो तो आस्की कोड भी दे सकते हो और उससे जान सकते हो कि किस कैरेक्टर का आस्की कोड है। देखो अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको कोड बना के बताती हूँ। हम बोल रहे हैं हमारे कैरेक्टर, अब देखो अगर नहीं समझ आया ना तो कोड बना के बताती हूँ आपको। हम बोल रहे हैं हमारे कोड एडिटर को कि आप एक काम करो, हम जो भी आस्की कोड दे रहे हैं ना, आप ये फाइंड करके बताओ कि किस कैरेक्टर का आस्की कोड है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम कैरेक्टर दे रहे थे और फाइंड आउट करवा रहे थे उसका आस्की कोड, बट अब हम आस्की कोड देंगे और उसे बोलेंगे ये किस कैरेक्टर का आस्की कोड है, इसलिए हम CHR लिख रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है किस कैरेक्टर का आस्की कोड है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 97 लिख रही हूँ, तो चलिए 65 लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ना 65 किसका आस्की कोड है। अब हम रन करते हैं तो ए बताएगा, ये देखिए ए बता रहा है, मतलब बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, 65 ए का ही आस्की कोड होता है। 95 लिख के देखते हैं कि ये किसका है, ये इस वाले का है डैश का, चलो कोई बात नहीं, सही है, मतलब हमें समझ आ गया कि सही से काम कर रहा है, ओके। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा यूज। अब लैम्डा को कैसे यूज करते हो, इसका काम क्या होता है। इसका काम वही होता है जो हमने कैपिटलाइज देखा था ना, वही है इसका काम भी। देखिए मैं बताती हूँ, हमने यहाँ पर देखा था टाइटल और कैपिटलाइज। इसका काम क्या था कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना उसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। इसका भी काम यही है, बट फिर भी हम इसे देख लेते हैं, कभी आपसे कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। इसके लिए एक वेरिएबल बना रही हूँ वर्ड्स नाम का, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसे स्टोर कर रहे हैं। लिस्ट होगी पाइथन, सेपरेट होगा कॉमा से, क्योंकि एक से ज्यादा डाटा स्टोर हो रहा है यहाँ पर, ओके। और ऑसम, एंड तक देखना, आपको बहुत नई चीजें सीखने को मिलेगी, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बताऊंगी, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बताऊंगी आपको। तो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है वाला ट्यूटोरियल, क्योंकि बट मैंने कोशिश करी कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझाऊँ आपको। अब देखिए एक हम वेरिएबल बना रहे हैं, कैपिटलाइज कोई फंक्शन या मेथड नहीं है, ठीक है, ये एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं इसलिए।
कैपिटलाइज। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट क्रिएट करी थी, इसलिए यहाँ पर मैं लिस्ट लिख रही हूँ, क्योंकि हमें लिस्ट को ही कैपिटलाइज करवाना है, लिस्ट के ही हर एक कैरेक्टर के लेटर को कैपिटलाइज करवाना। उसके बाद आपको मैप लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मैप। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आप लैम्डा यूज करोगे, ठीक है, एक ही लाइन में बनाना है ये पूरा कोड, लैम्डा। उसके बाद वर्ड, ये ऐसा का ऐसा एज इट इज लिखना है, ये वर्ड ये नहीं है, ये यहाँ पर वर्ड्स लिखा है, यहाँ पर ये वर्ड है, ठीक है, क्योंकि वर्ड को इसे कैपिटलाइज करना है इसलिए। और फिर कोलन, फिर आप लिखोगे वर्ड डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। ओके, इसका नाम भी कैपिटलाइज है, इसलिए हम यहाँ पर डी कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। ये बिल्ड इन मेथड है जिसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने वहां पर ऊपर करी थी। उसके बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद हमें वो चीज लिखनी है जहां पर भी जिस भी स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और वो जहां भी स्टोर है, तो वर्ड्स में स्टोर है, वो हमने लिख दिया। अब देखिए प्रिंट किसे कराएंगे, कैपिटलाइज्ड को, क्योंकि वहीं पे सारा कुछ काम होने के बाद स्टोर होगा। अब हम रन करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही बता रहा है, यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर मतलब लोअर केस में लिखा था पाइथन इज और ऑसम, और इसने क्या करा है, हर एक वर्ड के फर्स्ट वाले लेटर को इसने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया देखो एक और बार बता रही हूँ, ये लिस्ट थी इसलिए यहाँ पर लिस्ट लिखा है, मैप आपको लिखना पड़ेगा लैम्डा, और यहाँ पर हर एक वर्ड को आपको कैपिटलाइज करना है, ठीक है, और वर्ड के किसको करना है, लेटर को, तो लेटर वाला काम कैपिटलाइज वाला मेथड संभाल लेगा, ठीक है। और हमारी स्ट्रिंग स्टोर थी वर्ड्स में, इसलिए हमने वर्ड्स लिख दिया और उसको प्रिंट करा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग या फिर पैलिंड्रोम। अब दोनों में लॉजिक बिल्कुल सेम लगेगा। पैलिंड्रोम होता क्या है पहले ये बता देती हूँ। कोई भी स्ट्रिंग है, अगर आप उसको रिवर्स करते हैं, क्या रिवर्स करने के बाद भी आंसर वही आएगा। अगर आप उसको उल्टा कर दो फिर भी क्या आंसर यही आएगा। अगर आप नून को रिवर्स करोगे तो आंसर नून ही आएगा, करेक्ट, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। अगर आप मेरे नाम को रिवर्स करते हो तो क्या यही आंसर आएगा जो पहले है, नहीं, अलग आएगा आंसर, मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम इसका कोड बनाने के लिए सबसे पहले हम रिवर्स का कोड बनाएंगे, उसके बाद पैलिंड्रोम चेक करवाएंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ वर्ड नाम का, जिसमें मैं स्टोर कर रही हूँ प्रिया। ओके, नेम स्टोर कर दिया। अब इसको मुझे रिवर्स कराना है। रिवर्स कैसे कराएंगे, सिंपल, प्रिंट करा दो, और प्रिंट में लिखो क्या, पहले तो वो वाली स्ट्रिंग जहाँ पर भी स्टोर है उस वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है 2 बार कोलन, उसके बाद -1। देखो -1 का यूं काम क्या होता था, ये लास्ट वाले कैरेक्टर को प्रिंट कराता था, हमने देख लिया था स्लाइसिंग में, ठीक है, या लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद होता था उसे प्रिंट कराता था। अगर आप 2 बार कोलन लगा देते हो तो इसका मतलब है कि रिवर्स कर देगा पूरे स्ट्रिंग को, पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएगा। देखो रन करके देखते हैं हम। देखिए इसने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया और इसे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। लॉजिक क्या रहेगा, अगर आपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया और जो पहले इनिशियली स्ट्रिंग थी और रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग आई, अगर दोनों का आंसर सेम है तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। बस यही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ, प्रिया को लेवल लिख देते हैं, ये एक पैलिंड्रोम है, हाँ बिल्कुल है। तो देखो अब कंडीशन लगाएंगे, इफ की कंडीशन, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा हिंदी वाली AIML ऑटोमेशन की, आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश वाले में भी आप देख सकते हो, उसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, इसमें अलग रहेंगे, ताकि आपको वैरायटी मिल सके, ठीक है। अब देखिए इफ वर्ड में स्टोर है हमारी स्ट्रिंग, इसलिए हम बोल रहे हैं अगर लेवल इक्वल्स टू, क्योंकि वर्ड में लेवल स्टोर है इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको, अगर लेवल इक्वल्स टू जो हमने इसको रिवर्स करा है। रिवर्स कैसे कर रहे हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट 2 बार कोलन, उसके बाद -1, दोनों का आंसर सेम आ जाता है रिवर्स करने के बाद भी और पहले भी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन तो लिख दी कि अगर जो इनिशियल वर्ड है जो कि लेवल है वो, और रिवर्स होने के बाद जो भी आंसर आता है वो दोनों अगर सेम है तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। तो फिर आप प्रिंट करा दो डायरेक्ट कि यस इट इज अ पैलिंड्रोम, या मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि हाँ ये पैलिंड्रोम है, सॉरी पैलिंड्रोम। ओके, अब हम रन करके देखते हैं क्या लेवल पैलिंड्रोम है। हाँ बिल्कुल ये पैलिंड्रोम है। अब अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूँ, मेरा नाम दे देती हूँ और मैं चेक करवाती हूँ क्या प्रियांशी पैलिंड्रोम है। नहीं है, देखो ये नहीं प्रिंट करा रहा है कुछ भी, मतलब प्रियांशी पैलिंड्रोम नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम करता है और कैसे रिवर्स करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को और कैसे चेक करते हैं। वैसे मैंने एल्स की कंडीशन नहीं लगाई थी, अगर आप चाहो तो एल्स की कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है।
तो चलिए अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है एनिमेट स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को हमें एनिमेट करा के, एनिमेशन करवा के टर्मिनल पर दिखाना है। अब वो कैसे करवाएंगे देखते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी पाइथन में बिल्ड इन है, बस हम उसे इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। इंपोर्ट क्या होता है ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैकएंड में सारा कोड इंपोर्ट करके ला देगा और हम उसे यूज़ कर सकते हैं बिना लिखे, सिर्फ इंपोर्ट लिख कर। ठीक है, तो SYS, अब SYS का काम क्या होता है वो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया ताकि आप पढ़ सकें। देखो इसका काम होता है, इन दिस केस वी यूज इट टू डायरेक्टली राइट आउटपुट टू द कंसोल। इसका काम ये है कि हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रियांशी यहाँ पर लिखा तो ना एनिमेट करके प्रियांशी बताए टर्मिनल पर कैसे, पहले P बताए, फिर R, फिर I, फिर Y, फिर A, फिर N, S, H, ऐसे एनिमेशन के साथ धीरे धीरे करके बताए। ठीक है, तो इसका काम बस ये होगा कि डायरेक्टली टर्मिनल पर बता सके आउटपुट, इसलिए। ठीक है, टर्मिनल पर मतलब एक एक करके लेटर को लिख सके, ये काम है SYS का। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, टाइम है। हम इसी की इंपोर्ट कर रहे हैं। टाइम का काम ये हुआ कि हम जो भी सेकंड इसको देंगे ना, उस सेकंड पर ही हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया इसको 0.5 सेकेंड, तो हर 0.5 सेकेंड के बाद से ही वो कैरेक्टर प्रिंट कराएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो और ज़्यादा टाइम लेकर वो प्रिंट कराएगा, तो टाइम इसीलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये टाइपिंग इफेक्ट बताएगा, इसीलिए हम टाइम को इंपोर्ट कर रहे हैं, और डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद हमें जो भी स्ट्रिंग को एनिमेशन में प्रिंट कराना है वो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ वेलकम टू पाइथन मैजिक, ओके, कुछ इमोजी भी लगा देते हैं हम ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। कौन सा वाला इमोजी ले हम, मैजिक ये वाला ले, ओके, एक कोई स्टार भी ले लेते हैं। ये इमोजी कैसे लाते हैं अगर नहीं पता है तो विंडो प्लस डॉट, ओके, ये रहा। चलिए इतना काफी है। यहाँ से हटाकर हम इसे स्टार्टिंग में लगा देते हैं। चलिए हमने अब स्ट्रिंग तो क्रिएट कर ली जिसे हमें एनिमेशन में दिखाना है टर्मिनल पर। अब इसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक क्या होगा, हम क्या चाहते हैं कि एक एक करके हर एक लेटर पर जाए, हर एक कैरेक्टर पर जाए और फिर एनिमेशन करके बताए। अगर हमने नहीं लिया फॉर लूप तो फिर ये पता है क्या करेगा, कुछ ना कुछ लेटर छोड़ देगा या ऐसा होगा। हम चाहते हैं कि हर एक लेटर पर जाए, वो भी सीरियल वाइज जाए, पहले स्टार पे जाए, फिर W पे जाए, फिर E पे, फिर L पे, करेक्ट। तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। अब देखो लूप अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल का पार्ट है, पर शॉर्ट में बता रही हूँ। फॉर लूप का बस काम इतना होता है कि कोई सी भी चीज़ अगर आपको सीरियल वाइज चलानी है कंटिन्यूसली, तो फॉर लूप हर एक कैरेक्टर पे जाएगा या हर एक डाटा पे जाएगा और आइटरेशन परफॉर्म करेगा और उसे प्रिंट कराएगा। या अगर आपने लॉजिक लिखा है तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से हर एक कैरेक्टर पे जाएगा और वो काम करवाएगा। बस हर एक कैरेक्टर पे जाना है, हर एक डाटा पे जाना है, इसका काम होता है सीरियल वाइज। ठीक है, जो भी आप कोड लिखोगे इस हिसाब से। अभी हम फॉर लूप किसके लिए चलाना चाहते हैं, फॉर कैरेक्टर के लिए चलाना चाहते हैं, इसलिए एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ मैं कैरेक्टर नाम का, इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, कैरेक्टर नाम का यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हो गया है। इसका काम होगा कि हर एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा खुद में। पहले स्टार को स्टोर करेगा, फिर मैंने स्पेस लगा दिए तो स्पेस को स्टोर करेगा, फिर W को स्टोर करेगा, ऐसे एक एक कैरेक्टर को अपने में स्टोर करेगा और एनिमेशन के थ्रू उसे प्रिंट कराकर बताएगा। इसलिए यहाँ पर फॉर लूप लगा रहे हैं ताकि इस पूरी स्ट्रिंग पर जा पाए एक एक कैरेक्टर करके, पहले फर्स्ट कैरेक्टर पर, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, ऐसे। इसलिए फॉर कैरेक्टर इन, इन मतलब किस वाले वेरिएबल में स्टोर है हमारा स्ट्रिंग जिसपे हम ये आइट्रेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, फॉर लूप परफॉर्म कराना चाहते हैं, टेक्स्ट में, इसलिए टेक्स्ट लिख रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि फॉर लूप क्या होता है। फिर से बता रही हूँ अगर नहीं आया तो, फॉर कैरेक्टर के लिए परफॉर्म करा रहे हैं ताकि हर एक कैरेक्टर पे जाए, इसलिए वेरिएबल क्रिएट करा ताकि एक एक कैरेक्टर करके इसमें स्टोर होता जाएगा। इन टेक्स्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रिंग टेक्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, इसलिए आइट्रेशन हमें टेक्स्ट पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद SYS जो हमने इंपोर्ट करा था ताकि ये टर्मिनल पर बताए, डॉट std आउट, उसके बाद हम डॉट राइट लिख रहे हैं। ओके, राइट का काम बस इतना होगा कि हर एक कैरेक्टर को वो राइट करके बताएगा वहां पर टर्मिनल पर। ठीक है, किसे राइट करेगा, कैरेक्टर को, इसलिए हम कैरेक्टर लिख रहे हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट है वो है SYS डॉट, ये सब ना बिल्ट इन मेथड और फंक्शन है जिसे हम यूज कर सकते हैं, बस वही यूज कर रही हूँ मैं। डॉट फ्लश, अब इसका काम क्या होगा, देखो पता है कभी क्या होता है, अगर ना पाइथन बाय डिफॉल्ट एक साथ पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता है, ठीक है, और एनिमेशन नहीं दिखा पाता है। मतलब हमें क्या चाहिए कि कैरेक्टर को प्रिंट कराए तो एनिमेशन दिखेगा। अगर वो एक ही बार में पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा तो एनिमेशन कैसे दिखेगा।
अगर हम यहाँ पर फ्लश नहीं लिखेंगे ना तो वो एक ही बार में स्ट्रिंग को पूरे को प्रिंट करा देगा और एनिमेशन का इफेक्ट दिख नहीं पाएगा, भले हमने बाकी का कोड लिखा हो। एक एक करके ये स्ट्रिंग को प्रिंट कराया या एक एक करके कैरेक्टर को प्रिंट कराया, इसलिए हम यहाँ पर फ्लश लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें टाइम भी देना होगा कि कितने टाइम की ड्यूरेशन पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ये एनिमेशन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल 0.3 दे रही हूँ सेकेंड। उसके बाद हम चेंज भी कर सकते हैं इसकी स्पीड, कुल मिला के स्पीड है एनिमेशन की। ठीक है, कितनी स्पीड रहेगी। अब हम रन करके देखते हैं, देखना टर्मिनल पर। देखिए, पहले स्टार, फिर वेलकम के लिए ई, फिर 2, फिर पाइथन, फिर मैजिक। देखिए बिल्कुल सही प्रिंट करा रहा है। अगर इसके सेकेंड हम थोड़े और बढ़ा दें, ठीक है, तो इसकी स्पीड ये हो जाएगी। अब देखो और ज़्यादा धीरे हो गई इसकी स्पीड। वेलकम टू पाइथन मैजिक। ओके, अब अगर मैं इसकी स्पीड 0.1 ही कर दूं, ओके 1 कर देते हैं। अब रन करते हैं, देखो अब ये जल्दी प्रिंट करा रहा है। वेलकम टू पाइथन मैजिक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एनिमेशन लगाते हैं, और ये भी समझ आ गया होगा कि क्या होता है ये राइट, फ्लश, ठीक है, स्लीप, और ये जो हमने इंपोर्ट करा है ये सब। ठीक है, अगर आपको CSS या एनिमेशन के वीडियोस चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक है, तो उसके वीडियोस भी बनाएंगे हम। तो चलिए अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि होगा पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो और उस पर लॉगिन करते हैं तो आपका ईमेल आईडी वो मांगता है। अब ईमेल आईडी टाइप करते हो, उसके बाद पासवर्ड टाइप करते हो, तो कैसे भी थोड़ी पासवर्ड वो ले लेता है, कुछ ना कुछ रूल होता है उसका, जैसे कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, या फिर उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, या फिर कोई डिजिट होना चाहिए, या फिर अपर केस में भी होना चाहिए और लोअर केस वाले कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। इस टाइप से कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, करेक्ट। उसके बाद वो स्ट्रेंथ चेक करता है आपके पासवर्ड की। आपने लिंक्डइन पे भी देखा होगा, स्ट्रेंथ चेक करता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं, और अगर होता है तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर नहीं होता है तो फिर नीचे लिखा हुआ आता है कि नहीं आपको और अपर केस भी इंक्लूड करना चाहिए या लोअर केस इंक्लूड करना चाहिए उसमें, करेक्ट। वैसे ही हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब इसका क्या रहेगा, ये आपको बताएगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ है कि नहीं, या मॉडरेट है या फिर वीक है। अगर वीक है तो फिर आप अपडेट कर दो। इस टाइप से हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप का काम क्या होगा, बस अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर आप इसके अंदर जो भी कोड लिखा है काम करवा दो, बस इसीलिए हम ट्रू लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जितना लॉजिक लगेगा वो सब इसके अंदर लगेगा। अब देखिए वाइल ट्रू के कंडीशन में हम लिख रहे हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल क्रिएट क्यों करेंगे, ऑब्वियसली हमारा काम क्या है, हमें पासवर्ड चेक करना, जो भी यूजर देगा कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं, तो पहले यूजर से पासवर्ड तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, ताकि जो भी यूजर पासवर्ड देगा ना एज इनपुट टर्मिनल पर, वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। तो एंटर योर पासवर्ड, ताकि हमारा कोड चेक करके बता सके कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं, करेक्ट। अब इसके बाद रूल्स लिखे जाएंगे। रूल्स मैंने आपको बता ही दिए, 3 रूल मैं ले रही हूँ यहाँ पर। एक तो 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा चलेंगे बट मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। सेकंड क्या होगा, डिजिट होने चाहिए उसमें। थर्ड स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। और चलिए फोर्थ भी रूल ले लेते हैं कि अपर केस भी होना चाहिए। आप चाहे तो लोअर केस वाला भी रूल ले सकते हो, एज योर विश। ओके, चलिए अब इसके बाद सबसे पहला क्या होगा, हमारा लेंथ वाला होगा। तो लेंथ के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हमारा कोड चेक कर सके कि उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स है या नहीं। तो लेंथ, किसकी लेंथ चेक करनी है, पासवर्ड की, जो भी यूजर देगा, इसलिए वो कहाँ पर स्टोर होगा, पासवर्ड वाले वेरिएबल में, इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड लिख रहे हैं। लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ज़्यादा या कम भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने 8 लिया है क्योंकि यूजुअली 8 ही लिखा होता है वेबसाइट्स पर। ठीक है, उसके बाद अपर, इसका काम क्या होगा, ये वाला चेक करेगा कि क्या अपर केस है। एनी का काम क्या होगा, कोई सा भी अपर केस कैरेक्टर, कोई सा भी A to Z में। ठीक है, एनी का काम ये होगा। चेक किसके लिए कर रहे हैं, कैरेक्टर के लिए। और किस कैरेक्टर के लिए, किस टाइप के कैरेक्टर के लिए, अपर केस के लिए, इसलिए इज अपर लिख रहे हैं यहाँ पर। आप इज लोअर भी लिख सकते हैं अगर लोअर के लिए आपको चेक करवाना हो तो। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद फॉर, ये फॉर लूप लगेगा ताकि चेक कर पाए आपके हर एक पासवर्ड के कैरेक्टर पे जाएगा जो भी यूजर देगा, और फिर चेक करेगा, हर एक कैरेक्टर से कंपैरिजन करेगा, क्या इसका 8 कैरेक्टर है, क्या एक भी अपर केस लेटर है, तो हर एक के कैरेक्टर पे जाएगा, पहले 0th इंडेक्स वाले पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, ऐसे करके। इसलिए फॉर लूप यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर
कैरेक्टर के लिए हम चेक कर रहे हैं, और किस में चेक कर रहे हैं, पासवर्ड में चेक कर रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर है, तो इसलिए हमने लिख दिया है पासवर्ड। ठीक है, देखो नहीं समझ आया, फिर से बता देती हूँ आपको क्या हुआ है यहाँ पर। एनी इसलिए लिखा है क्योंकि कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, चेक किसके लिए कर रहे हैं, कैरेक्टर के लिए चेक कर रहे हैं, तो कैरेक्टर इज अपर, ताकि इज अपर केस के लिए चेक कर सके। फॉर जो भी कैरेक्टर मौजूद है पासवर्ड में, उन सब पर जाओ, एक ही कैरेक्टर पे जाओ और चेक करो। किसको चेक करो, कि क्या कोई भी अपर केस कैरेक्टर यहाँ पर मौजूद है, कोई सा भी, एनी लिखा है, कोई सा भी अपर केस कैरेक्टर मौजूद है पासवर्ड में, अगर है तो फिर ठीक है, ये वाली कंडीशन काम कर रही है। ठीक है, ये वाली काम कर रही है, इस वाले के लिए हम अलग से कोड लिखेंगे, अभी सिर्फ हम कंडीशंस बना रहे हैं या हम रूल्स बना रहे हैं। अपर के लिए हमने बना लिया, डिजिट के लिए बना रही, लोअर केस के लिए आप खुद बना सकते हो, जैसे अपर लिखा है ना वैसे ही लोअर के लिए लिख देना, इज लोअर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, डिजिट एनी, कोई सा भी डिजिट हो सकता है इसीलिए। ठीक है, कैर कैर इज डिजिट, इज डिजिट, ओके, देन पेरेंथेसिस, और फॉर लूप यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा ताकि एक एक कैरेक्टर पे जाए वो। ठीक है, इन पासवर्ड, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी, हमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी रखवाने हैं हमारे पासवर्ड में। इक्वल्स टू, सेम रहेगा लॉजिक, एनी कैरेक्टर इन। अब स्पेशल कैरेक्टर में क्या लिखोगे, अब इसके लिए ना बिल्ड इन कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इज डिजिट था, इज अपर केस था, इसके लिए बिल्ड इन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर है कि अगर इनमें से है तो फिर आप प्रिंट करा दो कि हाँ स्ट्रॉन्ग है आपका पासवर्ड। @ ले रही हूँ मैं, हैश ले रही हूँ, डॉलर, परसेंटेज एंड स्टार। आई थिंक इतना काफ़ी है शायद, कि और कैरेक्टर्स है, इतना काफ़ी है। ठीक है, आपकी इच्छा, आपको और कैरेक्टर्स भी लिखने हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अभी चेक सिर्फ इनमें से ही करेगा, हाँ अगर इसके अलावा कोई सा आपने कैरेक्टर दिया है तो फिर वो उसको कंपेयर नहीं करेगा, इनमें से ही करेगा, इसलिए अगर आपको बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा भी सकते हो कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए ये लिख दिया हमने। फॉर कैरेक्टर कहाँ पर है, पासवर्ड में, उसमें से आप चेक करो जो यूज़र ने दिया है। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया है। अब इसके बाद लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि सारी कंडीशन अगर मैच करती है, जो 4 कंडीशन है, अगर 4 कंडीशन सारी मैच करती है तो फिर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वेबसाइट एक्सेप्ट कर लेगी। अगर चारों में से कोई सी भी 3 कंडीशन मैच करती है, 2 कंडीशन मैच करती है, तो मतलब मॉडरेट है, और अगर बिल्कुल भी नहीं मैच करती है तो फिर वो वीक पासवर्ड है। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। देखते हैं हम क्या कंडीशन बनाते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन तो बनाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी इफ लेंथ, हम लेंथ वाला ले रहे हैं, मतलब 8 कैरेक्टर अगर है पासवर्ड में। ठीक है, एंड उसके साथ साथ ये सारे होने चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, सभी कंडीशन, जितनी भी आप एंड करके लिखोगे ना, सभी कंडीशन मैच करनी चाहिए। एंड का मतलब ये होता है अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आता है। सारी कंडीशन मैच करेगी तो ही वो सही आउटपुट देगा, वरना नहीं देगा, एल्स वाला पार्ट काम करेगा। ठीक है, एंड और ऑपरेटर्स, हम ऑपरेटर्स वाले ट्यूटोरियल में समझ चुके हैं, उसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होगी, अपर की। अगर लेंथ 8 कैरेक्टर की है, साथ में अगर अपर केस भी मौजूद है, उसमें कोई सा भी कैरेक्टर अपर केस का अगर मौजूद है, एंड उसके साथ साथ डिजिट भी है उसमें, कोई सा भी डिजिट, भले 1 डिजिट या 10 डिजिट्स, बट होनी चाहिए एक तो। ठीक है, अगर है, उसके साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी मौजूद है अगर उस वाले पासवर्ड में, तो फिर आप एक काम करो, प्रिंट करा दो अगर ये सब है तो, कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, ये हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन मैच करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो फिर आप प्रिंट कराने के बाद ब्रेक कर दो, यहीं रुक जाओ, बाकी का कोड रन करने की जरूरत है ही नहीं। कंडीशंस का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, एक कंडीशन पे मैच कर गई तो मतलब हमारा काम हो गया, बाद में और बाकी कोड को रन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक कर जाओ। अगर ये नहीं काम करती है तो फिर एलिफ वाली कंडीशन काम करेगी। एलिफ में क्या होगा, एलिफ में है कि लेंथ तो 8 कैरेक्टर है, बट इसके साथ साथ अब जो हम कंडीशन लिखेंगे ना, उसमें से कोई सी भी एक कंडीशन मैच करिए, मतलब 2 ही कंडीशन मैच करिए, 3 ही कंडीशन मैच करिए, 4 पूरी नहीं कर रही है, तो फिर ये एलिफ वाला पार्ट काम करेगा। अब देखो इसमें लिख क्या रहे हैं, हम ध्यान से देखना। एंड मतलब लेंथ तो होनी ही चाहिए, कंपल्शन है। लेंथ 8 कैरेक्टर के साथ साथ या तो अपर केस इसमें है, या फिर, या बोल रही हूँ मैं, और लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। ठीक है, या फिर डिजिट है यहाँ पर,
और स्पेशल कैरेक्टर है। इन तीनों में से कोई सा भी एक रूल फॉलो कर रहा है पासवर्ड, या तो अपर केस है या फिर डिजिट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, इन तीनों में से एक रूल फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ लेंथ तो 8 डिजिट है, तो फिर आप एक काम करो कि आपका पासवर्ड मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, प्रिंट करा दो मॉडरेट पासवर्ड। ओके, और अगर इनमें से भी एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रही या ये दोनों काम नहीं कर रहा है, ना तो अपर केस है, ना डिजिट है, ना स्पेशल कैरेक्टर है, और लेंथ भी शायद नहीं है ढंग से, तो फिर एल्स वाली कंडीशन काम करेगी। अब देखो हम एल्स का पार्ट लिख रहे हैं। एल्स का मतलब क्या होगा, अगर ये दो कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं करी, इसके अलावा जितनी कंडीशन बनेगी उन सब के लिए एल्स का पार्ट काम करेगा। ठीक है, तो एल्स में लिख रहे हैं वीक पासवर्ड है, सिंपल। इसके अलावा क्या ही कंडीशन बन सकती है, मतलब ये लेंथ भी शायद ढंग से नहीं होगी उसकी 8 कैरेक्टर की, कोई ना कोई अपर केस भी नहीं है उसमें, ना लोअर केस है, ना फिर स्पेशल है कैरेक्टर है, ना डिजिट है, तो फिर मतलब वीक ही पासवर्ड है आपका, स्ट्रॉन्ग बनाओ पासवर्ड। ठीक है, तो फिर ये प्रिंट करा दो। मैंने लोअर का लिखा नहीं है, आप लिख देना, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सेम अपर वाला ही लिखाएगा। तो चलिए अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देते हैं हम, प्रिया 1234 $। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, मॉडरेट आएगा या वीक आएगा। मॉडरेट आएगा, क्यों, देखो जरा, लोअर का तो हमने इसमें कोड लिखा ही नहीं है, तो लोअर को आप इंक्लूड करो ही मत। अपर केस इसमें है क्या, नहीं है। नंबर है, डिजिट है मतलब, हाँ है। स्पेशल कैरेक्टर्स है, हाँ है। इसकी लेंथ कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 8 से ज़्यादा है, तो मतलब 3 रूल ये फॉलो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यही तो लिखा था, लेंथ होनी चाहिए, वो तो है। अपर केस है, नहीं है। डिजिट है, हाँ है। और स्पेशल है, और में लिखा था, हाँ इनमें से कुछ कंडीशन फॉलो कर रही, सारी नहीं कर रही, एंड नहीं लिखा है हमने, और लिखा है, तो मतलब मॉडरेट है, कोई सी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। एंटर, देखिए मॉडरेट बता रहा है। फिर से एक और बार पासवर्ड देते हैं। अब इस बार हम कैपिटल लेटर्स में दे रहे हैं, तो मतलब इसमें अपर केस भी ले रहा है, ये नंबर भी होगा इसमें, साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी होगा। इसकी लेंथ भी 9 होगी आई थिंक, या 8 से तो अबव ही है। एंटर, देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये बता रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, इसमें अपर केस भी है, नंबर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, इसलिए। फिर से रन करके देखते हैं, और इस बार हम थोड़ा छोटा पासवर्ड देंगे, 1 2। चलिए एंटर करते हैं। देखिए वीक पासवर्ड, क्योंकि ना इसकी लेंथ है 8 कैरेक्टर की, ना इसमें कोई अपर केस है, हाँ डिजिट है पर ना स्पेशल कैरेक्टर है, ज़्यादा ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहा है। हमने एल्स में लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, इनमें से कोई सी भी और साथ में ये भी, हम यहाँ पर तो ये दो भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए एल्स वाला पार्ट काम कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लॉजिक काम करता है, कैसे कोड बनाते हैं, कैसे कंडीशंस लिखी जाती हैं, और कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करा जाता है। ये एक मिनी प्रोजेक्ट है, ठीक है। कैसे आप आपका पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, जैसे वेबसाइट्स पर दिखती है वैसे। अब इसमें यूआई नहीं है, इसलिए आप फ्रंट एंड को माइंड मत करना, पर लॉजिक यही लगेगा वहाँ पर भी, ठीक है। And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel, like, share with your friends and family so that they can learn Python and improve their coding skills with the help of some great projects. And comment below how you liked it. Thank you so much for watching. See you in the next video.